अगर बिहार में महागठबंधन इंडिया की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। अब आधिकारिक तौर पर महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। सीट बंटवारे को लेकर कई हफ्तों से चल रही खींचतान के बाद आज गुरुवार को पटना में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया। गहलोत ने कहा कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम चेहरा इसलिए चुना है क्योंकि वो युवा हैं और समर्पित भी। इसके साथ ही गहलोत ने बीजेपी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता तो तेजस्वी यादव हैं, अब वो बताएं कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन है। सीएम चेहरे का ऐलान के साथ गहलोत ने यह भी ऐलान किया कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी गठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन आगे और भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। गहलोत ने यह भी बताया कि राहुल गांधी खुद चाहते थे कि तेजस्वी यादव को विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने सभी गठबंधन दलों का धन्यवाद किया और कहा कि महागठबंधन एकजुट होकर बिहार को फिर से बनाने का काम करेगा। एनडीए पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब तक ये ऐलान नहीं हुआ कि वो एनडीए के सीएम चेहरा हैं। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, हर चुनाव में आप नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बताते थे, लेकिन इस बार चुप क्यों हैं? ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। अमित शाह ने खुद ये बात साफ कर दी है। दरअसल आज गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की एकजुटता दिखाने का मौका था। ये सीट बंटवारे को लेकर कई हफ्तों से जो खींचतान चल रही थी, उस पर अब विराम लग गया है। कांग्रेस अब तक तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करने से बच रही थी ताकि सीटों पर बेहतर सौदेबाजी कर सके, लेकिन अब घोषणा कर दी गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत तब अटक गई जब दोनों पार्टियां कुछ सीटों पर खुद चुनाव लड़ने पर अड़ गईं। कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, जिसके चलते कुछ जगहों पर दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ऐसे दोस्ताना मुकाबले से विपक्ष के वोट पट सकते हैं और इसका ज्यादा फायदा बीजेपी और जेडीयू को मिल सकता है। इस संकट को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत को जल्दबाजी में पटना भेजा गया। हालांकि कुछ सीटों पर अब भी दोस्ताना टक्कर बनी रह सकती है, क्योंकि पहले चरण की नामांकन वापसी की समय सीमा बिल्कुल निकल चुकी है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 पर जीत हासिल की थी। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआई-एमएल, सीपीएम और सीपीआई को करीब 30 सीटें दी जाएंगी। कई सीटों पर दो सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन आज की एकजुटता दिखाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद कुछ सुलझ सकते हैं। आज दूसरे चरण चुनाव यानी कि 11 नवंबर के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, तो कुछ उम्मीदवार अब अपने नाम वापस ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास जनता के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है, बस हमारे वादों की ही नकल कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि राज्य में हर दिन करीब 200 गोलियां चलती हैं। एनडीए के जंगल राज वाले तंज पर जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि मैं बिहार की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, तेजस्वी कभी भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था पर समझौता नहीं करेगा। अगर तेजस्वी की परछाई भी अपराध करेगी तो सजा मिलेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के भ्रष्टाचार की वजह से महागठबंधन छोड़ा था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, लेकिन लालू यादव चारा घोटाला के मामले में दोषी हैं और खुद तेजस्वी आईपीसी की धारा 420 के एक केस में आरोपी हैं। ऐसे में उनका भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे वाला दावा खोखला लगता है। लेकिन ये सब बातें तो राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन एनडीए फिर भी अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रही है और उसी बात पर संशय बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए का सीएम फेस कौन हो सकता है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.